हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद दादा भगवान की तरफ से, दादा लक्ष्मी भगवान की तरफ से। आज हम दादा भगवान की जीवनी सुने। दादा भगवान की निर्भयता, निडर, जो हमें अभी इस समय बहुत ज़्यादा चाहिए। दादा भगवान की एक अलौकिक खुदाई निर्भयता थी कि जब स्त्रियां पूरे बंधन में थी, उन्हें ज्ञान सुनने में जरा संकोच ना हुआ। ग्रस्त में रहते हुए उनकी ये अलौकिक शक्ति थी कि उन्हें भगवान जाना गया। संत साधु को तो भगवान कहना सरल है, पर साधारण वेश में एक गृहस्थी को भगवान कहना क्या सरल था। दादा भगवान अनेकों रुकावटों के बावजूद भी स्त्री उदार में लगे रहे। मंदिर मड़ी में साधारण सत्संग है ही, लेकिन भगवान ने अपना ज्ञान बाग बगीचे, तालाबों व समुद्र के किनारे शुरू किया। लोक लज्जा का त्याग कर, जान हथेली पर रखकर स्त्री उदार में लगे। खास निंदा हुई जब भगवान लक्ष्मी उनको मिले। पूरा दिन भगवान के साथ कार्य करना असाधारण काम था। दादा भगवान को भगवान रूप में प्रकट भगवान लक्ष्मी ने किया। धन्य है भगवान दादा की निर्भयता और लक्ष्मी भगवान की हिम्मत। बड़ी निर्भयता से सबको महाबलेश्वर, मैथेरॉन और अन्य के स्थानों में लेकर जाते थे। निष्काम थे, इसलिए निर्भयता भी आ गई। नहीं भय किसको देता है, नहीं भय मानत। आप कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी तेह परवान। कहते थे वाई फियर व्हेन आई एम हियर। निराकार की का विश्वासी कभी पराधीन नहीं होता है। वो सबको भी निर्भय करते थे। एक एक दिन एक सत्संज्ञानी ने कहा दादा भगवान को, हम जिधर सत्संग सुनने जाते हैं उनके घर वाले कहते हैं हम तुम्हें आग लगाकर जला डालेंगे। तो दादा भगवान ने कहा उन्हें जाकर कहो हमने लोहे की कवच पहन ली है, अब आग क्या करेगी। सच का नगाड़ा बजाते चलो, डरो नहीं। जहाँ सच है वहाँ भय नहीं है, जहाँ झूठ है वहाँ डर है। एक बार बगीचे में सत्संग कर रहे थे। दादा भगवान नीचे उतरे तो हम शॉर्ट कट देंगे, परंतु भगवान बेपरवाह होकर सत्संग करते रहे। किसी की भी हिम्मत आगे आने की नहीं थी। पीछे पीछे बहुत शोर मचाते थे, पर सामने आने का साहस नहीं होता था। एक बार पूना में थे, जैसे ही सत्संग से निकले एक आदमी ने छाते से भगवान को मारना चाहा, परंतु दादा लक्ष्मी भगवान ने उन्हें कॉलर से पकड़कर दादा भगवान को मार नहीं लगी। शोर हो जाने से बात पुलिस में गई। उस आदमी ने इसलिए छाता उठाया क्योंकि दादा लक्ष्मी भगवान ने उनकी लड़की को ज्ञान दिया था। वह वैराग्य में रहती थी और शादी नहीं करती थी। जब पुलिस ने पूछा तुम्हारी लड़की की उम्र कितनी है, उसने बताया 22 वर्ष की है। तो पुलिस ने कहा वह अपना बुरा भला सोचने की पूरी हकदार है, तुम अभी जाओ। इस घटना के बाद वह आदमी बहुत बीमार हुआ और उसका लड़का भी वहाँ ही था। उसकी भी शादी कहीं होती ना थी। उसने जब भगवान से माफ़ी मांगी, घर बुलाकर सत्संग किया, तब वह ठीक हो गया। लड़के की शादी भी थोड़े दिनों में हो गई। दादा भगवान की नम्रता, आत्मा रूपी निर्भयता और सबसे प्रेम, नम्रता सब थे। बच्चे के सदृश रबड़ की तरह मुड़ जाते। कोई कहता उठो बैठो खाना खाइए, सत्संगी करिए या बंद करिए, मौन शांत गंभीरता में जाते। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे से ऊंचा गुण है, सबसे नीचा इतनी नम्रता भी थी, तभी तो इतनों को प्यार कर सके। निर्भयता के संग नम्रता, फिर तो आनंद ही आनंद। दादा भगवान की निष्कामता, परम पूज्य दादा भगवान का जीवन सदा निष्काम में रहा। अपना सर्वस्व सबको भेंट कर दिया। भगवान कहते अगर दान देना है तो अपना आप ही दान कर दो। हम तो सोने चांदी ये सब देंगे, वो बोलते थे अपना, वो कोई नहीं देता है। सब दे देंगे लेकिन अपना आप नहीं, अपना कल्याण नहीं करेंगे। अपने तन का मन का या दान दूजे को दे, जो दान वो सच्चा इंसान रे। ज्ञान इस धरती का भगवान है, उनकी हमेशा करुणा रहती थी। एक एक घड़ी हमेशा सर्व के हित में गुजरे।
दादा भगवान कभी फल लेकर आते, कोई कहता आप किसके लिए है, भगवान उसी समय खोलकर कहते तुम्हारे लिए है। ये निशानी होती है महान आत्माओं की। एक बार तुकाराम आ रहे हैं घर, 20 केले पकड़े हैं, प्रसाद से आए होंगे, किसी भगत ने दिए। पत्नी को पता चला वाह आज तो केले आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में आते 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 जो सामने आया उसको दे दिया और पत्नी डंडा लेके खड़ी हो गई। तो बोलते हमने वैसे भी 2 टुकड़े करने थे। संत अपने वालों के लिए नहीं होता है, वो संत ही नहीं है। जो सामने आया उसको दिख गया। घर में कभी कुरुम के घर से मेवा या कोई अच्छी चीज़ आती तो सब प्रेमियों में बांट कर खिला देते। घर वाले ढूंढते तो कहते जिनको ज़रूरत थी उनको मिल गया। अपने से दूसरों को बोल देते दादा भगवान सत्संग में तुम आज प्रसाद लेके नहीं आना, और वहाँ चीज़ें लेकर उनको खिलाते थे। खिलाने में उनको बहुत मज़ा आता था। ये बहुत बड़ा गुण है। जो खानदानी घर है ना, ये मैंने देखे हैं, उनको खानदानी घर कहते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है, जो दूसरे को खिलाने में मज़ा आए। चाहे खुद के लिए बचे या ना बचे, घर में जब भगत प्रेमी आते उनको चांदी के बर्तनों में खिलाते। जैसे बड़े आदमी आए हैं, घर वाले जलते, कहते जिन्होंने कभी स्टील के बर्तन में नहीं खाया उनको तुम चांदी के बर्तनों में खिलाते हैं। पर भगवान का प्रेम ऐसा था। भगवान सब सत्संगियों को कहते तुम सब मेरे दामाद हो, क्योंकि मैंने अपनी बेटी ब्रह्म विद्या तुमको दी है। इतनी कुर्बानी, जो सुबह कल्याण के लिए निकलते और शाम को वापस आ जाते, जाते धक्के खाते, सबको ज्ञान देते। कभी प्रेरणा आई, कभी कोई प्रेमी याद करता तो गरम फुल्का थाली में छोड़कर उठ जाते और वहाँ पहुँच जाते। दिल में इतना प्यार कि सबको तृप्त करते। I may die that you may live, I may die you may live। उन्होंने कितनी जगह करके दिखाया, खाली लिया नहीं। कितने ऐसे पेशेंट जो घर वाले भी उनके पास नहीं जाते थे तो दादा लक्ष्मी भगवान खुद वहाँ जाकर उनकी सेवा करते। विधवा को देखते तो उनका दिल भर जाता कि इसे हर तरह से तृप्त करें। कभी किताब लेकर बैठते, कोई पूछता आपको किताब से क्या मिलता है, भगवान कहते तुम्हारे लिए पॉइंट ढूंढता हूँ कि कैसे इनको पॉइंट सुनाऊं जिससे इनका अज्ञान निवृत्त हो जाए। खुद दिन को भी 3:30 बजे उठकर बैठ जाते, चाय पी के कॉफ़ी लेकर सत्संग के लिए बैठ जाते। जो उनके कमरे में सोते थे वह समझते थे कि अभी तो सोए, और भगवान तो निष्काम निराकार जागन की ज्योत, उनमें आलस्य कहाँ, निरंकार। फिर इतने जो सबको कहते मुझको तू करके ही बुलाओ, और समय पर कहते मैं सब कुछ तुम्हारे से सीखा हूँ। कैसी कुर्बानी भगवान की। उनका ये फल है कि आज भी हम फ़ायदा ले रहे हैं। भगवान कहते आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। लाइफ इज़ वर्थ लिविंग व्हेन आई एम वर्थ गिविंग। आई गॉट आई गिव सेम टू यू टू। अगर जीवन में दे सकते हैं तो क्यों ना तुमको देकर तृप्त करें। दुनिया में जीते जी तो सभी है, पर सच्चा जीना उसका है जो औरों को जीवन दे। वक्त पर देखते कि मैथेरॉन के बंगले पर मिट्टी है तो स्वयं ही उसको झाड़ू लगा देते। दूसरों को शर्म आ जाती। कभी कपड़े धोते तो ज़्यादा दादा भगवान हल्के होकर सृष्टि में रहे। समय पर प्रेमियों का बाथरूम उठाते भी उन्हें संकोच ना हुआ। मैथेरॉन में एक स्त्री के शरीर को तकलीफ़ आई और शौच के लिए कमोड इस्तेमाल करती थी। एक दिन ये सब चीज़ें उन्होंने करी हैं। हो कैसे सुनाएं, कुछ हो जाता है सुनाते सुनाते। वो तपस्या जो आज हम उनकी जीवनी सुन रहे हैं कलयुग के पीक टाइम पे। इसका मतलब भक्ति कभी भी करो पर वो आकाश में प्रकट होगी होगी तपस्या। जब दी आज का दिन भी हमारे पास है, कल नहीं होगा। अभी का समय शाम तक हमको पता नहीं है। टाइम इज़ मनी मोर देन मनी कैसे करा, कैसे वचन थे उनके। बुरा जो देखन मैं चला, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं, गुजर जाएगा कब तक तेरा की। कितने ऐसे वचन जो गृहस्थ में लगाने के काम आते हैं।
जिसका नाम निष्काम है वो कर्म नहीं, जो बोलता है मैंने निष्काम कर्म किया, तभी बीमारी भी आती है। वे निष्काम कर्म हुआ ही नहीं जहाँ मैं आई। मैं ही तो हूँ, सब रोग है। दादा भगवान की सच्ची भक्ति थी, वहाँ कोई आवाज़ ना था। भगवान पूर्ण निष्काम था। भगवान का बुटानी को ज्ञान देना। दादा भगवान जैसे ज्ञान लिया, संकल्प किया कि ये ज्ञान स्त्रियों को दूंगा और उनको ताकत देकर मर्दों का मर्द बना दूंगा। उनका ये संकल्प पूरा हुआ। एक स्त्री, उसका नाम की विधवा हो गई, जस्सी नाम की विधवा हो गई। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे थे। वे सारा दिन कहती थी बच्चे कैसे पलेंगे, और कहती मैं सारी उम्र रो रो कर काटूंगी, मैं कभी ना हंसूंगी। पर दादा भगवान ने उसको ऐसा हंसाना कि हमेशा के लिए आंसू सूख गए। उसे ज्ञान का प्रेम देकर बहादुर बना दिया। पहले सोचती थी बच्चे कैसे पलेंगे, पर ज्ञान में आकर देखा बच्चे अपने आप समर्थ हो गए। एक एक बच्चा विदेश चला गया, अब भी सब अपने पैरों पर है। आज खुद उनके साथ अमेरिका में रहते हैं। ऐसे तो कितने अनुभव हैं, मैं आपको कितने सुनाऊं। बड़ी उम्र वालों को कैसे दिया, चांदनी को ज्ञान देना, कौन से पटियाला की रानी को देना, गरीबों को ज़्यादा प्यार देना, राजा को ज्ञान देना, पहेलियों में ज्ञान पक्का करना। इनकी बेटी गीता को दादी लक्ष्मी ने ज्ञान दिया था। लक्ष्मी भगवान का पर्स छुड़ाना, दादा भगवान की नम्रता तथा अपने को गुप्त रखना, दादा भगवान का करुणामयी आंसुओं से लक्ष्मी भगवान को प्रकट करना, जकार्ता वाली सुलक्ष्मी को ज्ञान देना। ये सारे पॉइंट है जो आपको सुना रही हूँ मैं। अश्रद्धालु को तकलीफ देखनी पड़ी, दादा भगवान सबकी आसक्ति निकालते थे। दादा भगवान सबको एनकरेज करते थे। दादा भगवान अपने को मोड़ते थे। हर समय मौज में निर्मोही भगवान दादा भगवान की करुणा, भगत करामतें देखते थे। दिल्ली में एक भटके हुए को राह दिखाना, मौन में ज्ञान देना, निस्वार्थ ज्ञान देना, स्त्रियों को आत्म साक्षात्कार करना, अचानक पहुंचकर मुर्दे को जीवन देना। इमेजिन, संजीवनी विद्या थी उनके पास। अंदर का संकल्प भगवान को पहुंच जाता था। भगवान भगत के वश में, भगत की भावना पूरी करना, जनरल कर्नल को ज्ञान देना, ये सब पॉइंट है। यही करो कि जो दिन निकल रहा है भगवान कल देखने को मिले। ग्रेस मार्क समझा करो जब हम उठते हैं अभी के समय में, ठीक है। खूब सारे भगवान की ये सब लगे आपको। हरि ओम। खूब सारे आशीर्वाद और दादा भगवान के खूब सारे आज ही आशीर्वाद बरसे जो मैं सुना नहीं सकी। मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा था। कैसी तपस्या अभी तक है, काम आ रही है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु को मैं कोटि कोटि नमन करूं, साष्टांग प्रणाम करूं, उनके चरणों में बैठी रहूं। हरि ओम। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।